हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का 12वां चैप्टर, जिसका नाम है क्षेत्रफल और आयतन। हमको ये निकालना है, इस पार्ट में पढ़ना है। इसके लिए 12.1 आज पढ़ाएंगे। देखिए 12, 13 और 14 ये तीन चैप्टर जो है एग्जाम में हमेशा आता है और इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आता है, ज़्यादा नंबर के लिए आता है। तो कंटिन्यू इस जो है पार्ट को हम जो है कंटिन्यू इस वीडियो डालेंगे, आप देखते रहिएगा। 12.1 में ये तीन तो फार्मूले का प्रयोग होगा। पहला परिधि, वृत्त का परिधि होता है, पाई गुणे होता है व्यास, होता है हम लोग का पाई गुणे व्यास। परिधि का एक और फार्मूला होता है 2 पाई आर। व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दोगुना, तो यहाँ पाई है और ये 2r हो गया है। परिधि होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसी तीन फार्मूले पे हम लोग 12.1 जो है चैप्टर सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग पूरे ध्यान पूर्वक और बहुत ही शांत पूर्वक हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़कर प्रश्न को समझेंगे, तब हम लोग जो है कौन सा फार्मूला का प्रयोग होगा उसके आधार पर रख कर हल करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यहाँ लिखा गया कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त का त्रिज्या दिया है जो 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, क्या कह रहा है ये? परिधि इन परिधियों के योग के बराबर है। यहाँ कह रहा है योग, योग मतलब जोड़। इन दोनों को जोड़ने पर, इसका कहने का मतलब है कि दो ठो परिधि यहाँ बनाया गया है जिसका क्रमशः त्रिज्या 19 और 9 दिया है। इन दोनों को जोड़ने पर एक नया बन जा रहा है, तो जो नया बन रहा है उसका त्रिज्या क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए पहले इसको हम पहले समझते हैं, बनाते हैं फिगर इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले कह रहा है कि 19 सेंटीमीटर का एक मान लीजिए त्रिज्या लेकर ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए हम लोग का ये यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ तक 19 सेंटीमीटर का बना देते हैं। एक जो है त्रिज्या लेकर वृत्त खींच दिए हैं, ये वाला, ठीक है। एक दिया है 9, तो जाहिर सी बात 9 थोड़ा छोटा होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिया 9 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि इन दोनों को परिधियों के योग के बराबर, जब इन दोनों परिधि को जोड़ते हैं, ये वृत्त बनाना पड़ेगा आपको। आप प्रकार से और स्केल से रख कर यहाँ पे 19 सेंटीमीटर नाप कर ऐसे खींच देंगे, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर नाप के खींच देंगे तो अच्छा सा वृत्त बन जाएगा। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो एक बड़ा बन जाता है, जाहिर सी बात इन लोगों से बड़ा बनेगा। तो जो बड़ा बनेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगा इसका त्रिज्या पूछ रहा है। एक ये 19 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, बाकी जो ये बनेगा इसका कितना त्रिज्या आएगा ये पूछ रहा है। तो पहले हम लोग काम करते हैं, ये जो है इसको मान लेते हैं R1 और R1 का मान दे दिया है 19 सेंटीमीटर। यहाँ इसको मान लेते हैं R2, तो R2 का मान दे दिया है 9 सेंटीमीटर और इसका मान पूछ रहा है, इसका मान नहीं दिया है, तो हम इसको कैपिटल R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल R मान लेते हैं। ये आपका O है, वृत्त का केंद्र हो जाएगा ये। तो यही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे परिधि, फिर इसका निकालेंगे परिधि, फिर दोनों को जोड़ देंगे, इसके बराबर कर देंगे लोग। तो देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 19 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या क्या थी जिसकी परिधि कह रहा है परिधि। तो पहले इसका निकालेंगे परिधि, फिर इसका निकालेंगे परिधि। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला भी लिखवाया गया यहाँ पे 2 पाई आर। क्या होता है? यहाँ लिख देंगे 2 पाई आर। यहाँ आर का मान क्या दे दिया? R1, तो यहाँ R1 लिखेंगे। अब सबका मान भरना है, यहाँ लिख देंगे 2 पाई और R1 का मान कितना दिया है 19, तो यहाँ लिख देंगे 19। तो 19 दूनी हो जाएगा हम लोग का 38 पाई। यानी कि इस जो पहला जो वृत्त बना 19 सेंटीमीटर का, इसका परिधि कितना हो जाएगा? 38 पाई हो जाएगा। ये छोटा वाला जो बना है बीच वाला, इसको निकालते हैं, तो इसको भी लिख देंगे वृत्त की परिधि, लिख देंगे वृत्त की परिधि। इसके लिए भी वही फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे आर की जगह पे लिखा R2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। यहाँ 2 पाई और यहाँ R2 का मान कितना दिया है? 9 दिया है, तो यहाँ 9 लिख देंगे और दोनों गुणा कराएंगे, कितना होगा? 9 दूनी 18 पाई हो जाएगा। तो यानी कि ये जो है 19 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है उसका आ गया हम लोग का 38 पाई और 9 सेंटीमीटर वाला आ गया है 18 पाई। ठीक है।
अब यहाँ पे इसको निकालना है, तो कह रहा है कि परिधि इन परिधियों के योग के बराबर है, इन दोनों को जोड़ने पे ये बड़ा बन जा रहा है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो नया बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया वाला बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, नया वाला बनेगा। तो नए वृत्त की परिधि इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ 38 पाई लिखा हुआ है, अब प्लस लिखा है यहाँ पे 18 पाई लिखा है। नए वृत्त की परिधि जब निकालना है तो इसका भी लगाएंगे यहाँ फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होगा हम लोग का, 2 पाई आर होता है, और आर की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैपिटल आर, तो यहाँ मान लेंगे लोग कैपिटल आर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16 हासिल हो जाएगा, 1 3 1 4 1 हो जाएगा 5, यानी 56 पाई हो जाएगा। हमको कैपिटल आर का मान निकालना है, तो 2 पाई यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, तो आर बराबर हो जाएगा 56 पाई बटा हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ पाई से पाई कटेगा, यहाँ 2 से कटेगा हम लोग का 28 बार में, 28 दूनी 56, यानी कि यहाँ पे आर का मान कितना जाएगा, 28 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे आर का मान आ जाएगा हम लोग का 28 सेंटीमीटर। ये जो नया वृत्त बनेगा उसका जो त्रिज्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या 19 और 9 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 19 हो गया, ये 9 हो गया है, दोनों को जोड़ने पे एक नया वाला बन जा रहा है। तो नए वृत्त का जो परिधि है उसका त्रिज्या कितना वही पूछ रहा है। तो पहले ये छोटे वाले का 38 पाई निकालेंगे परिधि, इसका जो 18 पाई आएगा, नए वृत्त की परिधि दोनों को जोड़ देंगे, इसको हल करेंगे तो आर का मान कितना जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 सेंटीमीटर हो गया। ये रहा हम लोग का दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न की तरह दूसरा प्रश्न भी है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग है। देखिए कैसे क्या अलग है। यहाँ पे कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः मतलब होता है क्रम के बाद आना, मतलब पहले फिर दूसरा, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इससे पहले हम लोग पूछा था, यहाँ पर दिया परिधि दिया था, अब हमसे कह रहा है क्षेत्रफल कह रहा है। तो देखिए पहले कह रहा है कि इसमें 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का क्या है, दो ठो वृत्त बनाया गया है, त्रिज्या का जो है वृत्त बनाया गया है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों को मिलाकर एक योग, मतलब क्या है लिखा है ना जोड़, तो दोनों को मिलाकर जब तीसरा बन रहा है तो तीसरे का जो है क्षेत्रफल जो आ रहा है उसका त्रिज्या कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ फार्मूला लिखा गया है, इसी फार्मूले पे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, एक हम लोग का मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर का वृत्त हो जाएगा त्रिज्या का, और एक हो जाएगा हम लोग का ये 6 सेंटीमीटर वृत्त हो जाएगा। इन दोनों को मिला के एक बड़ा वाला बनेगा। वृत्त थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा है, बना लीजिएगा। इन दोनों को मिला के बड़ा वाला बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दिया है पहला 8 दिया सेंटीमीटर, ठीक है, वो मान लेते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना आएगा, इसका त्रिज्या कितना आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, R1 का मान दे दिया 8 सेंटीमीटर। इसको R2 मान लेते हैं, R2 का मान दे दिया 6 सेंटीमीटर। इसका मान पूछ रहा है तो इसको कैपिटल R मान लेते हैं। इसी कैपिटल R का मान हमको निकालना है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ दिया है क्षेत्रफल, क्या लिखा है यहाँ पे क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इससे पहले परिधि लिखा था तो हमें परिधि निकाल रहे थे लोग, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया था, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखा गया है पाई R स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे पाई R स्क्वायर, पाई को पाई लिखेंगे अभी, क्योंकि आगे हल करेंगे तो खुद जो है कट जाएगा। पाई का मान 22+7 होता है या 3.14 होता है, तो हमको वो नहीं रखना है, इसमें खुद कट जाएगा इसलिए नहीं रख रहे हैं। आर का मान यहाँ 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 64 में पाई से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 64 पाई हो जाएगा, यानी कि इस वाले का जो है क्षेत्रफल हम लोग आएगा 64 पाई। फिर छोटा निकालते हैं, छोटे वाले को जो मंझला वाला है, इसको लिख देंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला वही होगा, यहाँ पे R1 हो जाएगा और यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई को पाई लिखेंगे, और R2 का मान कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर,
तो यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है हम लोग का 36, मतलब 6 में 6 से गुणा कराएंगे 36 हो जाएगा, 36 का पाई में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 36 पाई, यानी इस वाले का 64 पाई आ गया है और इस वाले का 36 पाई आ गया है। कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग, यहाँ कह रहा है कि दोनों को जोड़ने के बाद एक नया बन जा रहा है, तो नया वाला बनेगा, तो यहाँ लिख देंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल। जब दोनों को जोड़ेंगे तो नया बन जाएगा, तीसरा बनेगा, तीसरे को बोलेंगे नया, बराबर इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ लिख देंगे 64 पाई, आप प्लस हो जाएगा हम लोग का 36 पाई। इसका पर लिखेंगे फार्मूला, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे पाई, और ध्यान दीजिएगा आर का मान यहाँ हम क्या माने हैं, कैपिटल आर माने हैं, तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल आर के स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 में जोड़ेंगे 64 तो हो जाएगा हम लोग का 100 पाई। पाई का मान नहीं रखना है, देखिए पाई से पाई कटेगा, पाई यहाँ पे गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा तो खुद जो है पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10, 100 हो जाएगा, और 100 किसका वर्ग होता है 10 का, यानी कि हम लोग का जो है कैपिटल आर का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये होगा इसका आंसर। ध्यान दीजिए यहाँ स्क्वायर है तो ये 100 जो है 10 के स्क्वायर होता है, तो आर का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो पहला मान था वैसे ही दूसरा है, बस यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है और उस वाले में परिधि निकालना था। करना क्या है कि इसका निकालेंगे क्षेत्रफल 64 आएगा, इसका निकालेंगे 36 आएगा, दोनों को जोड़ने पे एक नया बन जा रहा है, तो नया वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे, इन दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और 64 में जोड़ेंगे 36 तो हो जाएगा 100 पाई, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर तो आर का मान हो जाएगा 100 है, तो आर जो है 100 जो है 10 का वर्ग होता है, तो आर का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। प्रश्न देखिए तीसरा प्रश्न कैसे लिखा है, ये प्रश्न बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, लेकिन बहुत देखने में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा लिखा हुआ है इसका मतलब बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, इसको जब बनाएंगे तो बहुत ही आसान से बन जाएगा। देखिए प्रश्न क्या लिखा है, प्रश्न को पहले पढ़ते हैं फिर उसको समझाते हैं। प्रश्न दिया है 12.1 का तीसरा प्रश्न दिया है कि आकृति जो दिया यहाँ पे एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है। ये तीरंदाजी का मतलब होता है कि इसमें जो है तीर या जो है जब आर्मी का या पुलिस का जब ट्रेनिंग होता है तो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है कि निशाना आपका कितना सही सटीक लग रहा है। जितना आप जो है गोल्ड यानी जो अंदर वाला जो होता है सबसे अंदर, जितना ज़्यादा इसको निशाना लगाएंगे उतने ज़्यादा आपको अंक मिलेगा, इससे जितना दूर मारेंगे उतना ही कम अंक मिलेगा। तो तीरंदाजी का मतलब ये होता है, पहले के समय में तीर धनुष चलाने के लिए भी इसका प्रयोग होता था, तीर धनुष को प्रैक्टिस में लाने के लिए। तो यहाँ लिखा गया कि 5 जो है क्षेत्र है, गोल्ड है, रेड है, ब्लू, ब्लैक, वाइट, 5 क्षेत्र है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। जितना आप इसके आसपास में गोले वाले मारेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा, जितने दूर जाएंगे उतना ही कम नंबर मिलेगा। ठीक है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया गया है। जो गोल्ड है इस वाले का जो व्यास दिया है वो 21 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, आगे तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है। इसके बाद जितना ये पट्टी है, चाहे ये वाला पट्टी, ये जितना पट्टी है, ये 10.5 जो है सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल बताना है कि प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना होगा। इसको आप समझिए कैसे बनेगा। ये कह रहा है कि पहले ये जो दिया है ये गोल्ड दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गोल्ड दिया है, तो इस गोल्ड का व्यास दे दिया है हम लोग का 21 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा हुआ है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दे दिया है 21 सेंटीमीटर दे दिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जो अंदर दिया है गोल्ड का निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे गोल्ड, पहले यहाँ लिखा है गोल्ड का व्यास, गोल्ड का व्यास, गोल्ड का व्यास, गोल्ड का व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। तो किसी भी जी मतलब गोल्ड हो जाएगा, कोई भी अगर हमको व्यास देता है तो सबसे पहले उसका निकालते हैं त्रिज्या। किसी का भी अगर व्यास देता है तो पहले निकालेंगे हम लोग त्रिज्या,
पहले निकालेंगे यहाँ पे गोल्ड की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग आर से नोट करते हैं, तो आर, तो ये हो जाएगा 21। त्रिज्या का निकालेंगे तो व्यास में क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, जब 2 से इसे भाग कराएंगे तो हो जाएगा ये 10.5 सेंटीमीटर। अब किसी को पन्ने पर, किसी अलग पन्ने से हम जब भाग देंगे तो इतना ही आएगा। तो ये हम लोग गोल्ड का त्रिज्या निकल गया। अब हमको निकालना है, अब त्रिज्या निकल गया, अब इसका निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, जो ये गोल्ड बना है ये किस आकार का बना हुआ है, वृत्त के आकार का। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये अभी लिखवाए थे। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और जो ये गोल्ड बना है, ये जितना भी भाग बना है ये सब वृत्ताकार बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे उसी का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको पाई का मान रखना है तभी बन पाएगा। पाई का मान यहाँ रख देंगे हम लोग 22/7 और गुणा आर का मान ये दिया है, और हम लोग चाहें तो हम लोग ये इसको भी रख कर आसानी से हल कर सकते हैं। इसको रखेंगे तो दशमलव में गुणा भाग करना पड़ेगा, इसको जब 21/2 लिखेंगे तो आसानी से हमको बट्टा में ही गुणा भाग करना पड़ेगा, लेकिन इसको रखते हैं। यहाँ स्क्वायर लिखा है 10.5 का, यहाँ स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है इसको। तो 22/7 अगुणे हो जाएगा 10.5 अगुणे हो जाएगा ये 10.5। इसको काटेंगे, काटते हैं 7 एकम 7, इसको 7 से काटेंगे इसको, देखिए कितने बार में कटेगा। तो हो जाएगा 7 एकम 7, बचेगा इसमें 3, तो हो जाएगा 35, तो हो जाएगा 7×5 = 35, यानी कितने बार में कटेगा ये 1.5 बार में कटेगा। फिर यहाँ लिख देंगे हम लोग 22 अगुणे 1.5 अगुणे हो जाएगा ये 10.5। अब सबका आपस में गुणा कराएंगे, और जितना आएगा यहाँ लिखेंगे हम लोग। क्या गुणा कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर 22 का इसमें गुणा कराएंगे जितना आएगा, फिर इसका गुणा कराएंगे तो हम लोग आएगा 346.5। और एक और बात, हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो कभी भी ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल जो होता है यहाँ पे स्क्वायर के रूप में होता है। किस रूप में होता है, स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो रहा है सेंटीमीटर, तो ये हम लोग हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अभी हम लोग सिर्फ जो है गोल्ड का निकाल लिए। गोल्ड का जो क्षेत्र है वो इतना आएगा। क्या किया गया है, पहले ये जो है ये गोल्ड लिखा गया है, जी लिखा गया है, तो पहले गोल्ड का व्यास दिया है इतना, तो पहले हम लोग कोई भी अगर व्यास देता है पहले उसका निकालते हैं त्रिज्या। तो गोल्ड का त्रिज्या यानी आर निकालेंगे, 21/2 भाग कराएंगे, इतना आएगा। अब हमसे कह रहा है यहाँ पे गोल्ड का क्षेत्रफल, हमको ये निकालना है पहले। तो यानी गोल्ड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। गोल्ड का मतलब ये वृत्त के आकार का बनाया गया है, तो वृत्त का लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे पाई 22/7, यहाँ आर का मान रखेंगे, और जब सबका गुणा कराएंगे तो इतना हम लोग का आ जाएगा। अभी हम सिर्फ निकाले हैं गोल्ड का, इसके बाद अभी रेड का बाकी है, फिर ब्लू, ब्लैक, वाइट, इसके बाद हम निकालते हैं रेड का। गोल्ड का क्षेत्रफल जो निकाले यहाँ लिख दे रहा है, सबका लिखना जरूरी है। तो गोल्ड का निकला है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हो गया। अब हमको निकालना है गोल्ड और रेड दोनों को, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान निकालना है ये पूरा। तो देखिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ लिखना पड़ेगा, इसमें रेड और गोल्ड दोनों आ गया है तो दोनों लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा रेड प्लस जी से हो जाएगा गोल्ड, रेड गोल्ड की त्रिज्या, पहले निकालेंगे इसका त्रिज्या, की त्रिज्या को आर से नोट करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि ये तो गोल्ड का था, और यहाँ कह रहा है प्रत्येक अन्य पट्टी इतना मीटर चौड़ा है। इसका मतलब प्रत्येक पट्टी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, सब जो है इतना मीटर चौड़ा है। तो रेड के लिए हम लोग जो है पहले देंगे 10.5, ठीक है। अब प्लस में गोल्ड कह रहा है, गोल्ड का भी निकाले थे तो उसको जोड़ना पड़ेगा, तो गोल्ड का ही इतना ही निकला था, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 10.5। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 10 20 एक हो जाएगा 21, ये हो जाएगा हम लोग 21 सेंटीमीटर, यानी कि रेड और गोल्ड की त्रिज्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का निकालना है, पहले क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे रेड प्लस गोल्ड, प्लस करके लिखेंगे का क्षेत्रफल। इसका भी ये जो है ये भी हम लोग का वृत्त के आकार का बना हुआ है, तो वृत्त का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वृत्त का फॉर्मूला होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर।
क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला बनेगा ये, यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। मान सबको रखना है आपको, तो यहाँ पाई का मान रखना है हमको 22/7 और गुणे आर का मान अभी निकला हुआ है। यहाँ पे 21 का स्क्वायर लिखा है तो 2 बार लिखेंगे, 21 गुणे यहाँ कर लेंगे हम लोग 21, काटेंगे तो देखिए 7 से कटेगा हम लोग एक बार में, और ये 7 से कटेगा 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ बचेगा हम लोग का 22 और गुणा यहाँ बचेगा 3 और गुणा हो जाएगा हम लोग का 21। इन दोनों गुणा, तीनों का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और गुणा हो जाएगा हम लोग का 21। सबका गुणा कराएंगे इसमें तो कितना है, जब दोनों का गुणा कराएंगे हम लोग तो आएगा हम लोग का 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये हम लोग का जो आया है, इसको ध्यान दीजिएगा, रेड प्लस गोल्ड दोनों का क्षेत्रफल आया है, रेड और गोल्ड दोनों को मिला के इतना हम लोग का आ रहा है क्षेत्रफल, ठीक है। और हमसे जो है सबका अलग अलग कह रहा है कि प्रत्येक पट्टी का निकालना है, अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पे गोल्ड का अलग निकाले थे, सेम वैसे हम लोग का रेड का भी अलग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेड और गोल्ड दोनों आ गया है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, रेड का निकालने के लिए रेड वाले में से गोल्ड को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको निकालना है, या सभी निकालें तो हम लोग का यहाँ से लेकर, तो ये पूरा जो है भर गया है, पूरा हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक का गोल्ड और रेड का निकला है। और अभी हम लोग गोल्ड का अलग निकाल दिए हैं, और रेड का निकालने के लिए इस बड़े वाले में से अगर गोल्ड को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही रेड का बचेगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर रेड का निकालना होगा तो रेड बड़ा वाला दिया है, तो दोनों को जो बनाए उसमें से गोल्ड को जो माइनस कर देंगे तो रेड का बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे उसको, रेड का निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे रेड का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। रेड का निकालने के लिए इन जो दोनों को निकालना है इसमें से गोल्ड का माइनस करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस जो गोल्ड का निकला अभी, गोल्ड का क्षेत्रफल, बस यही माइनस करेंगे इसके लिए। अगर सिर्फ रेड का निकालना हो तो इसके लिए हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे रेड प्लस गोल्ड का निकला है अभी 1386 है, तो यहाँ लिख देंगे 1386 माइनस गोल्ड का सिर्फ ये निकला हुआ है 346.5। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोग दोनों मिलाकर रेड गोल्ड का निकाले हैं, और गोल्ड का अलग निकाल दिए हैं यहाँ पे। तो अभी हमको सिर्फ रेड का निकालना है, तो उसको ये टोटल वाले बड़े वाले में से जब छोटे वाले घटा देंगे जो बचेगा यही रेड का बचेगा। तो यहाँ पे रेड के निकालने के लिए रेड और गोल्ड का निकाला है उसको माइनस जो गोल्ड का निकालना है उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे रेड और गोल्ड का निकल गया 1386 आ गया है, और माइनस ये हम लोग का आ गया है। जब दोनों को हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे सिर्फ रेड का निकलेगा, तो यहाँ लिख देंगे रेड का क्षेत्रफल, क्योंकि सबको आ रहा है प्रत्येक का अलग अलग निकालना इसलिए अलग अलग निकालेंगे। तो रेड का हो जाएगा हम लोग का, जब घटाएंगे इसमें से तो हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग घटाना जो है देखिए यहाँ घटा दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे हमको घटाना है 1386 में से दशमलव के बाद यहाँ लगा देते हैं 0, कितना घटाना है 346 घटाना है हमको 5। ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है। तो देखिए 10 में से 5 तो घटे, 0 में से 5 नहीं घटे तो हासिल लेंगे 10 होगा, और 10 में से 5 घटे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ लगा देंगे दशमलव, यहाँ हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा, हासिल लिए इधर तो यहाँ 5 हुआ है, हासिल लेंगे तो 15 होगा, अब 15 में से घटेगा 6 तो हो जाएगा 9, यहाँ एक घटाएंगे 7 होगा, 7 में से घटेगा 4 तो हो जाएगा हम लोग का 3, यहाँ 3 में से घटाएंगे 3 तो हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 1। तो देखिए 1039.5 यहाँ लिख दिए हैं, तो ये हो गया। तो अभी हमें सिर्फ रेड का निकला है, अब हम लोग का गोल्ड का और रेड का दोनों का निकल गया। अब हमको निकालना है ब्लू का। तो गोल्ड का और रेड का दो ठो निकाल दिए हैं। गोल्ड का निकला 346.5 निकला है, और रेड का 1039.5 निकल गया है। गोल्ड रेड हो गया, अब हम लोग का ब्लू निकालना है। तो ब्लू निकालने के लिए पहले ब्लू का त्रिज्या निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले यहाँ लिखा जाएगा ब्लू, ये ब्लू के बाद ये रेड है और गोल्ड है, तीनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम लोग इन सब का निकालेंगे। ये बड़ा वाला जो दिया है ये इसी के अंदर ना ये ब्लू आ रहा है जी, तो पहले ब्लू का निकालेंगे, निकालने के बाद तब ये रेड और गोल्ड को जो माइनस कर देंगे तो बचेगा
ये ब्लू का भाग बचेगा। ब्लू का निकालना है तो पहले पूरे वाले का जो ब्लू दिया है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले निकालेंगे, तब उसमें से हम जब इसको माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो ब्लू का बचेगा। तो उसके लिए पहले सबका निकालना पड़ेगा, पूरा इसका निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे पहले ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड की त्रिज्या, पहले यहाँ लिखेंगे लो की त्रिज्या यानी आर लिखेंगे। तो देखिए ब्लू प्रत्येक पट्टी दिया है 10.5 कह रहा है, तो ब्लू का भी हमारा हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, फिर प्लस इसका भी 10.5 होगा, इसका भी होगा। तो इन दोनों का भी जोड़ के हम लाए थे, या समझ लीजिए प्रत्येक पट्टी का मतलब इसका भी होगा मान लीजिए 10.5 और इसका भी हो जाएगा 10.5। सबको जोड़ेंगे 10 20 30 और 31 हो जाएगा हम लोग का 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। दशमलव का जोड़ भी बताएं कैसे बनता है, यहाँ देख लीजिए एक बार। जोड़ना है तो यहाँ लिख देंगे 10.5 फिर 10.5 फिर यहाँ भी 10.5 जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 5 3 15 हासिल हो जाएगा 1, ये 0 0 1 जो हो जाएगा 1 1 2 1 हो जाएगा 3 ही हो जाएगा 31 हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 31.5 यानी हम लोग का ये ब्लू रेड गोल्ड का त्रिज्या निकल गया। अब पहले तीनों का निकालना क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल। इसका ये भी जो है देखिए हम लोग का ये वृत्ताकार बना हुआ है, तो फॉर्मूला वही होगा पाई आर स्क्वायर। सबका मान रखना है यहाँ पे हम लोग, तो पाई का मान रख देते हैं 22/7 और यहाँ आर का मान ये निकला अभी 31.5 का स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे इसको, तो हो जाएगा 22/7 अगुण 31.5 अगुण हो जाएगा 31.5। सिंपल तरीका, पहले कटने वाला होता है तो काटने का प्रयास करते हैं। तो काटेंगे तो 7 से कटेगा एक बार में, इसको 7 से काटते हैं। तो देखिए 7 चौको 28 हो जाएगा हम लोग का, बचेगा इसमें 3 हो जाएगा हम लोग का 35.7 बचे 35, इतने बार में कटेगा 4.5 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 22 अगुणे 4.5 अगुणे हो जाएगा 31.5। इन सब का आपस में गुणा कराएंगे, 22 का फिर 4.5 का गुणा कराएंगे और फिर इसका गुणा कराएंगे। जब सबका गुणा कराएंगे तो पहले यहाँ लिखेंगे ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल। जब सबका गुणा कराएंगे तो हम लोग हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब तीनों का गुणा कराएंगे, 22 का इसमें गुणा कराएंगे जितना आएगा, इसके गुणा कराएंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये ब्लू रेड और गोल्ड तीनों का निकल गया है। ब्लू रेड और गोल्ड ये तीनों का निकल गया है, और हमको सिर्फ जो है ब्लू का निकालना है। तो ब्लू का निकालने के लिए बोले हैं कि बड़े वाले में से निकाल कर जो रेड और गोल्ड का निकला उसको जब घटा देंगे तो ब्लू का निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं ब्लू का क्षेत्रफल बराबर, ब्लू का निकालना होगा तो पहले जो तीनों निकला है, ये जो तीनों निकला है इन तीनों लिखेंगे ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस, इसमें से क्या घटाना है हमको, ये बड़े वाले में से जो छोटा वाला ये जो वृत्त बना इसको हटाएंगे। तो वृत्त का नाम क्या है, रेड और गोल्ड दोनों है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, ये घटाना है इसको। तो मान लिखते हैं, तो अभी इसका ब्लू रेड और गोल्ड का निकला है ये वाला, तो यहाँ लिख देंगे 3118 हो जाएगा 5 माइनस रेड और गोल्ड का निकालना है। यहाँ सिर्फ देखिए गोल्ड और रेड दोनों अलग अलग है, तो अभी हम लोग रेड और गोल्ड का अलग निकाले थे, वो कितना आया था हम लोग का, तो हम लोग का आया था 1386 आया था। अभी देख लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। रेड और गोल्ड का दोनों को मिलाकर आया था 1386, इसमें से घटाना है हमको। फिर अब बताएं दशमलव घटाना कैसे बनता है। यहाँ देख लीजिए, ये है 3118.5 दिया है, घटाना कितना हमको 1386 घटाना है। तो घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 5, 8 में से घटेगा 6 तो हो जाएगा 2,
यहाँ बचेगा हम लोग का, यहाँ से लेंगे 11, 11 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 3, यहाँ बचेगा 10 में से घटेगा 7 तो हो जाएगा 3 घटेगा तो हो जाएगा 7, यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 1, यहाँ लगा दशमलव, यानी कि यहाँ लिख देंगे ब्लू का क्षेत्रफल कितना आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर आ गया। तो अभी हम लोग को ब्लू का भी निकल गया। सबका अलग अलग निकालना है, सब प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सबका अलग अलग निकालेंगे, तो ये ध्यान देना है। अब हमको निकालना है ब्लैक का। तो देखिए ब्लैक के लिए पहले ये ना पूरा भाग ये वाला ब्लैक है, तो ब्लैक निकालने के लिए पहले पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालेंगे, तब उसमें से जो यहाँ से ब्लू रेड गोल्ड ये तीनों जो भी निकला है, ब्लू रेड गोल्ड ये वाला माइनस करेंगे। पहले इन सब का निकाल कर तब इन तीनों का जितना है सबको घटाएंगे, तब हम लोग का निकलेगा ब्लैक का। तो आगे देखिए इसको, रेड ब्लू 3 का मान निकल गया है। अब हमको निकालना है ब्लैक का और फिर निकालना है वाइट का। हमको 2 और मान निकालना है। तो देखिए बताएं पहले कि अगर हमको निकालना है ब्लैक का तो पहले ये पूरा का जो निकाल कर इसका क्षेत्रफल निकाल कर और इस वाले को जो निकाला गया इसमें से माइनस कर देंगे तो हम लोग को ब्लैक का निकल जाएगा। तो इसके लिए ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड सब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ सब लिखेंगे, यहाँ पे ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड की त्रिज्या, पहले सबका निकालना हमको त्रिज्या लिखना है। अभी हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का त्रिज्या निकाले थे, ब्लू रेड गोल्ड का त्रिज्या निकाला गया है और इसका जोड़ देंगे। इसमें प्रत्येक पट्टी कह रहा है कि 10.5 मीटर चौड़ी है, तो यहाँ लिख देंगे 10.5 प्लस इसका भी निकाला गया। हम लोग कितना निकाले थे 31.5 निकाले थे। तब दोनों को जोड़ेंगे तो 31 2 से 41 हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, यानी कि इसका त्रिज्या कितना होगा 42 सेंटीमीटर। अब इन ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड इन सब का पहले निकालेंगे क्षेत्रफल। पहले निकालते हैं इसको क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सब जो है वृत्त का आकार का बना हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आर का मान अभी निकला है 42 के स्क्वायर दिया है, यानी 42 गुणे कर देंगे यहाँ पे 42। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखते हैं इसको। 7 से काटेंगे इसको, 7 से काटेंगे 7 से कम 7 और 7 6 कितना होता है 42। इन सब का जो है लिख कर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 22 गुणे 6 और गुणे हो जाएगा हम लोग का 42। सबका गुणा कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल। जब सबका गुणा कराएंगे 22 से गुणा कराएंगे 6 में जितना आएगा उसका गुणा कराएंगे 42 में, तो आएगा हम लोग का 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड इन सब का निकल जाएगा। आप लोग इसी अलग पन्ने में गुणा कराइएगा, 22 से गुणा कराएंगे 6 में जितना आएगा उसका गुणा कराएंगे 42 में, तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी ये ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड सबका निकला हुआ है, चारों का निकला हुआ है। हमको सिर्फ निकालना है ब्लैक का। तो यहाँ लिखेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल। अभी सिर्फ हमको ब्लैक का निकालना है। तो ब्लैक का निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब में से यहाँ तक माइनस कर देंगे। ब्लैक निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब का जो निकाला गया उसमें से हम लोग ब्लू रेड गोल्ड इन सब का जो है माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं ब्लैक के लिए ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ से ध्यान दीजिए यहाँ से बन जाएगा। और इन सबको लिखने के बाद इन सब को जो है जो मान निकला इसको माइनस कर देना है, इसको छोड़ के बाकी सबको माइनस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, ये माइनस करेंगे इसको। तो अभी इसका निकला हुआ ये 5544 माइनस ब्लू रेड और गोल्ड। थोड़ा सा वीडियो आप जो पीछे आएंगे तो अभी
इसका मान निकाला गया, कितना निकाला गया है, तो 3118.5 निकाला गया है। और जब इसको माइनस करेंगे हम लोग तो बचेगा ब्लैक का, तो यहाँ लिख देंगे ब्लैक का क्षेत्रफल। जब माइनस करेंगे 5544 में से इतना माइनस करेंगे तो आएगा हम लोग का 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप लोग किसी अलग पन्ने माइनस कर लीजिएगा। तो ये अभी हम लोग का किसका निकल गया, ये हम लोग का ब्लैक का भी निकल गया। ठीक है, करना क्या है कि अब हमको ब्लैक निकालना है, तो पहले ब्लैक से पहले जो जो दिया है ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड उन सबका जो पहले निकालेंगे त्रिज्या, उन सबका निकालेंगे क्षेत्रफल, आएगा इतना। अब ब्लैक को निकालने के लिए पहले ब्लैक सबको लिख देंगे यहाँ पे। अब ब्लैक को छोड़ के बाकी जो दिया है इन सबको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इन सब का मान अभी जब निकाला गया है, इसका मान यहाँ निकाल कर इसमें घटाएंगे तो इतना हो जाएगा। अब बचा हम लोग का वाइट का मान, तो देखिए वाइट को देखिए कैसे निकलेगा, जैसे जैसे इसको निकाला गया वैसे वैसे इसको भी निकालेंगे। वाइट के लिए पहले पूरा का ये जो है पूरा निकाल देंगे, उसमें से हम लोग जो ब्लैक ब्लू रेड जो निकाले हैं इसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा यही हम लोग का वाइट का निकल जाएगा। तो इसके लिए निकालेंगे पहले इसका त्रिज्या, तो सबको लिखेंगे यहाँ पे। तो पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग, पहले यहाँ लिखेंगे वाइट प्लस ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड की त्रिज्या प्रत्येक पट्टी का मतलब इसका भी होगा इतना ही 10.5 हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी मान त्रिज्या निकाले हैं हम लोग, अभी से निकाले हैं हम लोग कितना 42, कितना निकाले हैं हम लोग 42 निकाले हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 52.5 सेंटीमीटर, यानी कि यह हम लोग को जो है त्रिज्या निकल जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। अब वाइट ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड पांचों का निकालेंगे पहले क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे, तो पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग, पूरा लिखना पड़ेगा, वाइट प्लस ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल। ये भी हम लोग का वृत्त के आकार का बना हुआ है, तो इसके फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। अब मान सबका रखना है हमको, तो यहाँ पाई का मान देंगे 22/7 और आर का मान ये रखना है हमको 52.5 के स्क्वायर दिए तो 2 बार लिखेंगे 52.5। यहाँ पे 7 से पहले इसको काटते हैं, देखिए कट जाएगा 7 एकम 7, इसको काटे देखिए कितने बार कटेगा, ये होगा 749, बचेगा हम लोग का 3 हो जाएगा 35 और 7 बचे 35, तो ये हो जाएगा हम लोग का 22 गुणे 7.5 और गुणे 52 हो जाएगा हम लोग का 5। जब सबका गुणा कराएंगे तो निकलेगा हम लोग का वाइट प्लस ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग 22 का गुणा कराएंगे 7.5 में और जितना आएगा उसका गुणा करेंगे 52.5 में, तो आएगा हम लोग का 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का इन सब का जो है क्षेत्रफल निकल गया 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाइट ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड सब पांचों का निकल गया है यहाँ तक, हमको सिर्फ निकालना है वाइट का। तो हम लोग निकालने के लिए यहाँ लिख देंगे, पहले बोले हैं वाइट का निकालना है, तो वाइट सब में से निकाल कर यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो वाइट का निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं वाइट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो इन सबको लिखेंगे पहले वाइट प्लस ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस इन सबको निकालने के बाद एक वाइट को छोड़ के बाकी सबको लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, इसको लिखेंगे। तो अभी हम लोग जो है इसका वाइट ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड का निकालें इतना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 8662.5 माइनस। अभी हम लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके जाएंगे, तो अभी हम लोग ब्लैक ब्लू रेड और गोल्ड का निकाले हैं, कितना निकाले हैं
तो 5544 निकला है अभी। तो घटा देंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का वाइट का क्षेत्रफल माइनस, जब दोनों में से घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए पांचों का मान अलग अलग निकल गया। सवाल हमसे ही पूछ रहा है कि पांचों का मान अलग अलग निकालना है। तो देखिए गोल्ड का ये है 346.5 आया है, रेड का 1039.5 आ गया है, ब्लू का 1732.5 आ गया है, ब्लैक का 2425 आ गया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और वाइट का 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न देखिए क्या लिखा है। प्रश्न को पहले पढ़ते हैं और फिर प्रश्न को पढ़ के समझते हैं, तब हम लोग बनाएंगे। ये चौथा प्रश्न जो हम लोग का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। प्रश्न लिखा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है। पहिए का जो व्यास है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर दिया है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका पहले बनाते हैं, मतलब फिगर से समझते हैं कैसे कह रहा है। जानते हैं कि देखिए पहिया जो होता है वो ऐसे गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार का होता है, बीच में ऐसे बना होता है। ऐसे मान लीजिए हम लोग का पहिया है, ऐसे मान लीजिए इसमें पहिया बना होता है, ठीक है। इसमें कुछ जगह ऐसे जो है डिजाइन बना होता है, मान लीजिए डिजाइन बना देते हैं इसमें का पहिया ये मान लेते हैं हम लोग का है, इसमें डिजाइन बना होता है। तो पहिए का व्यास का मतलब होता है केंद्र से होकर जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसका व्यास दे दिया हम लोग का 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका व्यास हो गया है और यह कार की जो चाल है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसकी चाल कितना है, इतना दे दिया है। तो 10 मिनट में एक पहिया कितना चक्कर लगाता है इसका, ये पूछ रहा है। तो हम लोग पैसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए, पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग, लिखते हैं प्रत्येक पहिए का व्यास लिखा हुआ है। तो पहिए का व्यास बराबर यहाँ लिख देंगे हम लोग 80 सेंटीमीटर लिख दिया है पहिए का व्यास। अब व्यास का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, तो ये हम लोग का होता है परिधि, इसका होता है परिधि। पहले इसका निकालेंगे परिधि, तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक पहिए का व्यास लिखा है तो यहाँ लिख देंगे परिधि, लिखते हैं यहाँ पे परिधि का लिखवाया फार्मूला पाई गुणा होता है व्यास। अभी लिखवाया गया इसका फार्मूला पाई गुणा होता है ये व्यास। अब इसे मान रखना हमको, तो यहाँ लिख देंगे परिधि बराबर पाई को पाई लिखते हैं, नहीं पाई का मान रखते हैं, पाई का मान रखते हैं 22/7 और व्यास का मान दे दिया यहाँ पे 80। कुछ कटने वाला नहीं है तो गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा हम लोग का 22 गुणे 80 अब बटा दे दिया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका चाल दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मिनट में कुल कितना चक्कर लगाता है। तो इसको यहाँ समझिए, चाल जो दिया हमारा वह दिया है किलोमीटर में दिया है और घंटा में दिया है, और हमसे पूछ रहा है मिनट में। किसने पूछ रहा है, मिनट में। और यहाँ देखिए ये किलोमीटर में दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। अब पूछ रहा है मिनट का, तो पहले हम उसको बदलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं कार की चाल, चाल कितना लिखा है कार का, 66 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखा हुआ है। इसी को हम लोग जो किलोमीटर बदलेंगे पहले सेंटीमीटर में और घंटा को बदलेंगे पहले मिनट में। तो देखिए यहाँ लिख देंगे 66 और ये बटा का मतलब, ये प्रति मतलब होता है बटा, और घंटा दिया है, घंटा मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 60 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए किलोमीटर दिया है। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मान लीजिए होता है किलोमीटर, इससे छोटा होता है मीटर और इससे छोटा होता है हम लोग का सेंटीमीटर। तो इससे कितना दूरी होता है, ये तो 1000 मीटर होता है तब ये किलोमीटर होता है, और जब 100 सेंटीमीटर होता है तब हम लोग क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो ये 66 किलोमीटर दिया है और इसको पहले हमको बदलना है सेंटीमीटर में, तो पहले इसको बदलेंगे मीटर में। डायरेक्ट ये तो डायरेक्ट इससे तो इतना पाएगा नहीं, पहले यहाँ मीटर में आएगा तुम सेंटीमीटर में आएगा।
तो पहले जब इसका जब बदलेंगे मीटर में तो किससे गुणा कराएंगे 1000 से, तो यहाँ पे हम लोग गुणा कराते हैं 1000 से। अब हम लोग का ये हो गया है मीटर में। अब मीटर में बदलने के लिए जब सेंटर में बदलना है तो इसमें किससे गुणा कर देंगे, यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। तो अब ये हम लोग हो गया सेंटीमीटर में, किस में हो गया ये सेंटीमीटर में। और यहाँ पे 1 घंटा दिया हुआ था तो 1 घंटा इसको भाग करा देंगे। अब आगे देखिए जो कटने वाला उसको काटते हैं, यहाँ देखिए 0 से 1 0 कटेगा, इस 6 से जो है 11 बार में ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा हम लोग का, ये बचेगा हम लोग का 11 कितना जीरो हो जा रहा है हम लोग का 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर अब प्रति हो जाएगा हम लोग का मिनट। हम लोग इतना आ गया। अब देखिए कार का जो चाल इतना हो गया है, अब हमसे पूछ रहे हैं 10 मिनट का, इसका 10 पूछ रहा है 10 मिनट का, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 1 मिनट का। आज इतना निकल जाएगा, उसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो आसानी से 10 मिनट का निकल जाएगा। तो पहले यहाँ लिखेंगे, देखना पड़ेगा पूरा, 1 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर। पहले 1 मिनट का निकालते हैं कि 1 मिनट में कितना जो चक्कर ये पहिया लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले ये जो चाल निकला है इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 11 और कितना जीरो है 4 0, तो 1 2 3 4 और हम लोग भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, जो परिधि जो दिया है उसी से हम लोग क्या करेंगे भाग कराएंगे। तो ये हो जाएगा 22 और गुणा लिखा है 80 और बटा लिख दिया है यहाँ पे 7, जो 7 है ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यानी हो जाएगा हम लोग का ये 11 और 1 2 3 4 और गुणा हो जाएगा 7, क्योंकि 7 हर में है चल जाएगा ऊपर, और नीचे कितना बचेगा हम लोग का 22 और गुणा हो जाएगा हम लोग का 80। देख कटने वाला तो काटेंगे उसको, 0 से कटेगा 0, ये कटेगा हम लोग का एक बार में, 11 से कटेगा एक बार में, ये 0 रहेगा, 11 से कटेगा एक बार में, और ये कटेगा हम लोग का 2 बार में। तो जो आएगा हम लोग का 7 में 1 से गुणा कराएंगे 7, और कितना 0 हो जाएगा यहाँ पे 3 0 हो जाएगा, और बटा 8 में 2 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। और जब इन दोनों का जब भाग कराएंगे तो कितना आएगा, जब इन दोनों का भाग कराएंगे तो आएगा 437.5 चक्कर लगाएगा वो 1 मिनट में, ठीक है। ये हम लोग का 1 मिनट में निकल गया। अब ये पूछ रहा है 10 मिनट का, तो इसमें किससे गुणा कराएंगे 10 से गुणा। पहले पहिए का व्यास लिख दिया 80 सेंटीमीटर, तो पहले निकालेंगे इसका परिधि इतना आ जाएगा। कार का जो चाल दिया है वो दिया किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, और इसमें हमको सेंटीमीटर में और पूछ रहा है मिनट में, तो उसको पहले हम लोग सेंटीमीटर में और बदलेंगे मिनट में, तो हम लोग इतना आएगा। और 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है पहिया, पहले ये निकालेंगे तो इतना आ गया। अब हमसे पूछ रहा है 10 मिनट का, तो यहाँ हल कर दे रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 10 मिनट में लगाए गए कुल चक्कर, लगाए गए चक्कर, तो ये 10 और ये जो दिया है इसको गुणा करा देंगे, 437 हो जाएगा 5, जब गुणा कराएंगे दशमलव यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी कि 4375 चक्कर वो जो है 10 मिनट में लगाएगा। ये हम लोग का हो गया आंसर। 5वां सवाल लास्ट प्रश्न है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको देखते हैं। बहुत सारे बच्चे जो छोड़ देते हैं इस प्रश्न को कि बहुविकल्पी है कैसे बनाएं, इसको ऐसे टिक लगा देते हैं ऑप्शन में देखकर आंसर मिलाकर, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको इसको हल करके बताना पड़ेगा ना कि कैसे कितना इसका उत्तर आएगा। प्रश्न यहाँ खुद लिख दिया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर कौन सा चुनिए, तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब उस कारण बताइए कि कैसे उतना उत्तर आया है। प्रश्न ये दिया है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब दोनों का मान संख्या जो आ रहा है बराबर आ जा रहा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये हमको बताना है कि उसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ समझिए कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे वृत्त का परिमाप लिख दिया गया है। तो परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल जानते हैं आप लोग, क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए वृत्त ये हम लोग का बन गया है, तो परिमाप को ही बोलते हैं परिधि। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग वर्ग में पढ़ते हैं परिमाप, या आयत में पढ़ते हैं परिमाप, वही हम लोग जो है वृत्त में पढ़ेंगे तो उसी को बोलते हैं परिधि बोलते हैं।
वृत्त में इसको बोला जाता है परिधि। क्षेत्रफल मतलब जो जितना जितना इसके अंदर का जो है भाग है उसी को बोलेंगे क्षेत्रफल। तो ये दोनों कह रहा है कि आपस में क्या है, ये बराबर है, दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे पहले यहाँ लिख देंगे वृत्त का परिमाप, और अभी बताया है परिमाप का मतलब होता है परिधि। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में परिधि, आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। अब बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, सबका फॉर्मूला मालूम है आपको। इसमें कह रहा है कि संख्यात्मक रूप से सब मान बराबर है, तो वृत्त का परिधि यानी कि परिमाप का फॉर्मूला होता है हम लोग का 2 पाई आर। अभी लिखवाए हैं, वृत्त का परिधि का होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमको आर का मान निकालना है, तो एक काम करते हैं, इस आर को इधर भेज देते हैं, इसको इधर ला देते हैं। तो यहाँ 2 पाई और ये पाई गुणा कर इधर आएगा, भाग करेगा हम लोग का, और यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ नीचे सिर्फ आर हो जाएगा हम लोग का। काटने वाला काम है, तो देखिए पाई से पाई कटेगा, यहाँ 2 बार आर है तो एक आर से एक आर कट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, 2 बराबर हो जाएगा हम लोग का आर, यानी आर का मान हो जाएगा हम लोग का 2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यह हो जाएगा मात्रक। ध्यान दीजिए कैसे, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। हमको आर को इधर करना है, पाई को इधर करना है, तो 2 पाई अब बटा कर देंगे, पाई यहाँ गुणा कर भाग करेगा, पाई से पाई कटेगा, आर से यहाँ 2 बार आर है तो एक आर कट जाएगा, तो यानी 2 यहाँ बचेगा बराबर आर, यानी आर का मान कितना आ गया, 2 मात्रक। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 2 मात्रक, इसके पहले उत्तर हो जाएगा। मात्रक लिखने का मतलब इसका ये तात्पर्य है कि इसका जो है मान सेंटीमीटर में भी आ सकता है, मीटर में भी आ सकता है, या मिलीमीटर में भी आ सकता है, कितना मान हो सकता है, इसलिए यहाँ मात्रक लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा हम लोग का पहला ऑप्शन 2 मात्रक।